हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत के बारे में। इस पे फटाफट प्रश्न होंगे जो कोई आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रश्न के साथ हम लोग समझेंगे भी। इसका कंटेंट जो है आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक पे मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है, तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको कंटेंट मिल जाएगा। ये जो इतना भी एग्ज़ाम है आदो यारो पीपीएससी का जो भी एग्ज़ाम है, एसएससी का एग्ज़ाम है, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है, सब जगह पूछा जाता है। और ये बेसिक्स भी है, सारे बेसिक्स प्रश्न है, ये आपको जो है किसी न किसी रूप में एग्जाम में मिलेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन। प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद थे? ठीक है, प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद थे? आपको आंसर बताना है। पूछ रहा है कितने शक्तिशाली महाजनपद थे। ऑप्शन है आपके पास 14 थे, 12 थे, 18 थे, 16 थे। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि 16 महाजनपद थे। अब देखिए कौन कौन थे, ये आप मानचित्र में यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है मानचित्र, ठीक है। ये थे, यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। कंबोज था, ठीक है, गंधार था, कुरु था, ये पंचाल दिख रहा है, कोसला दिख रहा है, कौशल, मत्स्या, ठीक है, सुरसेना, अवंती, चैत्या, वत्सा, काशी, मल्ला, वज्जी, मगध, अंग, अस्का। ठीक है, ये 16 है और इस 16 को आपको याद रखना है। ये एग्जाम में आते हैं, खास तौर से इनकी राजधानी पूछी जाती है। ठीक है, तो आशा है कि आप जो है इसको याद कर पाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट राजधानी मैं बता भी दूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट है एग्जाम के लिए। भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद मौजूद थे। कितने थे? 16 महाजनपद मौजूद थे। इनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र में मिलता है। ठीक है, इनका उल्लेख कहाँ मिलता है, मतलब साक्ष्य के रूप में कि 16 महाजनपद थे। ये जो है बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में और जैन धर्म के जो है जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में मिलता है। इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 पे हम लोग आते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से महाजनपद गंधार की राजधानी क्या थी? ठीक है, अब गंधार की राजधानी पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? गंधार की राजधानी। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। ऑप्शन कौन कौन से हैं? हस्तिनापुर, वाराणसी, मथुरा, तक्षशिला। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा आपका डी, यानी कि गंधार की राजधानी क्या थी? वो थी आपकी तक्षशिला। ठीक है, देखिए जो इम्पोर्टेंट महाजनपद है उनकी राजधानी हम आपके सामने यहाँ प्रस्तुत कर दे रहे हैं। गंधार की राजधानी तक्षशिला, लोकेशन आपको दिखा चुके हैं। सुरसेन की राजधानी मथुरा थी। काशी की राजधानी क्या थी? वो थी वाराणसी। काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी। वाराणसी जो है काशी के नाम से फेमस भी है, लेकिन काशी की राजधानी थी वाराणसी, ये ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 3 पे हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो 7वीं और 6ठी सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद था? यानी कि वो राजशाही राज्य नहीं था उस समय। कब? 7वीं 6ठी शताब्दी सदी के समय में वो क्या था? एक गणतंत्र था। कौन था बताइए? वैशाली थी कि मगध था, अवंती थी, कौशल था? उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि वैशाली जो है 7वीं 6ठी शताब्दी में राजशाही राज्य नहीं था। ठीक है, वो क्या था? एक गणतंत्र था। तो उसको हम लोग देख लेते हैं। 7वीं 6ठी सदी ईसा पूर्व के शुरू में भारत में वैशाली जो है एक राजशाही राज्य नहीं था। क्या था? यह एक गणतंत्र था। क्या था? गणतंत्र था। अब हर्यक वंश के बारे में बात हो रही है। हर्यक वंश से मगध के पहले शासक थे।
हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे? ऑप्शन है प्रसेनजित, प्रसेनजित होगा, प्रोसेनजित नहीं, प्रसेनजित, बिंबिसार, अजातशत्रु या अशोक। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, हर्यक वंश के पहले जो वो थे शासक थे वो थे आपके बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार ने ही हर्यक वंश की नींव रखी थी, ये भी ध्यान रखना है। हर्यक वंश को जो है थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। देखिए, हर्यक वंश से मगध के पहले शासक, ठीक है, मगध के पहले शासक, हर्यक वंश ने मगध में शासन किया था, वो थे बिंबिसार, जिनका कार्यकाल रहा था 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक। उसने अंग को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया, अंग राज्य को भी जीता था इन्होंने। ठीक है, अपने पुत्र अजातशत्रु को चंपा का उपराजा नियुक्त किया था इन्होंने। ठीक है, इसने बिंबिसार ने, तो बिंबिसार के पुत्र कौन थे? अजातशत्रु थे। बाद में इन्होंने जैन धर्म अपना लिया था। ठीक है, और उपवास के माध्यम से मैसूर में इनकी मृत्यु हो गई थी, किसकी? बिंबिसार की। ठीक है, जैन धर्म अपनाया था बाद में इन्होंने, कौन? बिंबिसार ने। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, कुणाल, अशोक। धनानंद को हराकर जो मौर्य वंश की स्थापना की थी वो किया था उसने चंद्रगुप्त थे। ठीक है, चंद्रगुप्त ने जो है किसकी सहायता से, जिनको चाणक्य भी कहते हैं, कौटिल्य भी कहते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इनकी सहायता से इन्होंने धनानंद को हराया था चंद्रगुप्त ने, और वहां पे मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया था। प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पहले मगध की राजधानी थी। 4वीं शताब्दी पूर्व के पहले, ईसा पूर्व के पहले मगध की राजधानी क्या थी? ऑप्शन दिया है वाराणसी, राजगीर, गृह, मथुरा, पाटलिपुत्र। उत्तर हो जाएगा राजगीर। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो है मगध की राजधानी क्या थी? वो थी राजगीर। अब देखिए, राजगीर जो है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पहले मगध की राजधानी थी। कालांतर में, यानी कि बाद में जो है इसको पाटलिपुत्र राजधानी बना दिया गया मगध का। ठीक है, पहले मगध राजधानी क्या थी? राजगृह थी, जो अब राजगीर कहा जाता है। उसके बाद जो है इसको चेंज करके 4वीं शताब्दी के बाद पाटलिपुत्र, जो कि अब क्या है? अब पटना है। ठीक है, क्या हो गया है? अब पटना है। राजगीर जो है राजगीर हो गया है, राजगीर हो गया है। ठीक है, और पाटलिपुत्र अब क्या हो गया है? अब पटना हो गया है। 4वीं शताब्दी के पहले जो राजगीर था उसके बाद जो है चेंज करके पटना को राजधानी बना दिया गया था, किसका? मगध का। मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक माने जाने वाले बिंबिसार ने राजगीर को अपना राजधानी बनाया था। तो आप जानते ही हैं कि मगध के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो वास्तविक संस्थापक जो है वही हर्यक वंश के संस्थापक थे, जो कि क्या, जिनका नाम क्या था? बिंबिसार था। उन्होंने राजगीर को अपनी राजधानी बनाई थी। निम्न में से कौन से प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया जाता था? ठीक है, युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया जाता था, और कहा जाता भी था कि जिस युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया जाता है तो हाथी का प्रयोग करने वाला वो जीत जाता था उसमें। ठीक है, उस समय की ये धारणा थी। तो कौन था? मगध था, चोल था, शुंग था, कुषाण था। तो जाएगा ए, यानी कि मगध था। क्या था? मगध ने जो है हाथियों का बड़े पैमाने पर यूज करते थे। किसमें? युद्ध में। सिकंदर महान कब पैदा हुआ? ठीक है, सिकंदर महान कब पैदा हुआ? ऑप्शन दिया है 356 ईस्वी पूर्व, 189 ईस्वी पूर्व, 200 ईस्वी पूर्व या 356 ईस्वी पूर्व। 356 ईस्वी पूर्व जो है सिकंदर पैदा हुआ। 356 ईसा पूर्व जो है सिकंदर पैदा हुआ। देखिए,
सिकंदर का जन्म है वो 356 ईसा पूर्व में मेसिडोनिया में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? मेसिडोनिया में। मृत्यु कहाँ पे हुआ है? मृत्यु हुआ है बेबीलोन में 323 ईस्वी पूर्व में। कब हुआ है? 323 ईस्वी पूर्व में। और सिकंदर जो है अरस्तु का शिष्य था, यानी कि जो सिकंदर के गुरु थे वो कौन थे? अरस्तु थे। याद रखना है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है तीनों। जन्म 356 ईस्वी पूर्व मेसिडोनिया में, मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व बेबीलोन में, और सिकंदर जो है अरस्तु का शिष्य था। उत्तर हो जाए। उत्तर ऑप्शन के अगला प्रश्न क्या है? सॉरी, अगला प्रश्न है आपके सामने। सिकंदर ने हाई डेस्पीज के युद्ध में किसको हराया था? देखिए, अब नाम से आप कंफ्यूज जाएंगे कि हाई डेस्पीज, ठीक है, कोई अंग्रेजी नाम है, अंग्रेजी जगह लग रहा है, और जो है आप गलत मार्क्स चले आएंगे। पोरस, चंद्रगुप्त मौर्य, हेराक्लस, यूडेमस। उत्तर हो जाएगा वो है ये ऑप्शन। हाई डेस्पीज के युद्ध में उसने किसको हराया था? पोरस को हराया था। ठीक है, किसको हराया था? पोरस को हराया था। देखिए, हाई डेस्पीज के युद्ध को ही झेलम का युद्ध कहते हैं। हाई डेस्पीज के युद्ध को ही झेलम का युद्ध कहते हैं। और सिकंदर ने भारतीय शासक पोरस को हराया था। ठीक है, किसको हराया था? भारतीय शासक पोरस को हराया था। और इसमें कौन रहा? विजयी रहा। सिकंदर जो है विजयी रहा इस युद्ध में। आगे बढ़ते हैं, आज के अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? ठीक है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है धनानंद, पांडुका, गोविषणक या कैवल्य। कौन था? धनानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। ये बहुत ही शक्तिशाली था, मगध का शासक था। ठीक है, मगध का शासक था। इसके पास हाथियों की बड़ी सेना थी। ये भी इतिहासकार कहते हैं, एक साक्ष्य देते हैं कि इसकी सेना में इतनी ताकत थी कि सिकंदर जो है इसकी सेना की ताकत से डर गया था। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो उसके जो है सैनिक लड़ते लड़ते ऊब गए थे, बहुत दिन से घर से बाहर थे, तो भी पीछे लौट गया। कुछ लोग ये कहते हैं कि मगध की सेना से वो डर गया क्योंकि इनके पास हाथियों की बहुत बड़ी फौज थी धनानंद के पास। और इस धनानंद को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। ठीक है, तो ये आज का सेशन है। सभी लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं हम लोग। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। क्या था? सिकंदर का समकालीन था। एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि धनानंद को जो है यूनानी लेखक क्या लिखते हैं? अग्रमीज लिखते हैं। जो उसको अग्रमीज के नाम से लिखते हैं। किसको? धनानंद को। तो आज का ये सेशन जो है यहीं समाप्त होता है। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।